हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा दिया गया था, आज हम आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच लेके आए हैं कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर एट पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 8 parts of speech। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है हमारा नाउन, दूसरा हमारा आता है प्रोनाउन, तीसरा हमारा आता है एडजेक्टिव, चौथा हमारा आता है वर्ब, पांचवा हमारा आता है एडवर्ब, छठा हमारा आता है प्रीपोजिशन, सातवां हमारा आता है कंजक्शन, आठवां हमारा आता है इंटरजेक्शन। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पहला आता है हमारा नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है हमारा इंटरजेक्शन। आइए चलते हैं, हम इसकी हिंदी देख लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। तो नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को हम कहते हैं हिंदी में सर्वनाम, एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, वर्ब को हम कहते हैं क्रिया, एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण, उसके बाद में हम प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक, अव्यय, उसके बाद में कंजंक्शन को हम कहते हैं संयोजक, अव्यय,
उसके बाद में हम आठवां हमारा आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम कहते हैं विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे होंगे, नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं हम सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन को हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन को कहते हैं संयोजक अव्यय, और इंटरजेक्शन को कहते हैं हम विस्मयादि बोधक अव्यय। आप सभी, तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि आपको बताया गया कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और इसकी हिंदी भी आपको बता दी गई कि क्या होता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्यों जरूरी होता है, तो ये हम आपको बताते हैं कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को जब हम लिख देते हैं तो उसमें से हमें ये पता होना जरूरी है कि सेंटेंस का जो क्रम है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। जो सेंटेंस लिखा गया है, वाक्य लिखा गया है, उसमें से कौन सी चीजें क्या व्यक्त कर रही हैं, कौन सी चीजें क्या व्यक्त कर रही हैं, कि सब्जेक्ट से हमें क्या व्यक्त होता है, और उसके बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है, उसके बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है। इन सभी का सेंटेंस में होना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो सेंटेंस का जो तरीका होता है बनाने का, और सेंटेंस में जो वर्ड इंक्लूड किए जाते हैं उन्हें हम अच्छे से समझ पाते हैं कि आखिर सेंटेंस में ये वर्ड्स क्यों इंक्लूड किया गया, और इसका इस सेंटेंस में होना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं। अगली टॉपिक हमारी आती है, शॉर्टकट में आप सभी को इन 8 पार्टों के बारे में अभी बताया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है पहला हमारा आता है नाउन, और नाउन को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम आपको अभी बताएंगे। तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है noun is the name of any person, animals or things। इसकी हिंदी होगी, किसी एनिमल्स नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल्स कामा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। तो इसकी हिंदी होगी किसी व्यक्ति, वस्तु या जीव, जो एनिमल्स जानवर। तो किसी व्यक्ति, अगर शॉर्टकट में लिखा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु
अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पेन, तो ये पेन क्या है? एक वस्तु है, थिंग्स है, तो ये क्या हुआ? नाउन है। अगर कोई व्यक्ति है या हम हैं, आप हैं, ब्लैक बोर्ड है, पेन है, श्यामपट है, जितनी भी सारी चीजें, ऑलराउंडर जितनी भी सारी चीजें संसार में होती हैं, वो अक्सर सारी चीजें नाउन होती हैं। हम, आप, व्यक्ति, जानवर, वस्तु, थिंग्स, स्थान, किसी शहर, मुंबई, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, जो भी सारी चीजें मान लीजिए, ये सभी चीजें हमारी नाउन होती हैं। तो नाउन का अंत नहीं है, नाउन जो भी सारी चीजें होंगी वो सब नाउन होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा मोहन इज ए गुड बॉय, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, द लायन रन्स तो मोहन इज ए गुड बॉय, दिस इज माई पेन, द लायन रन्स। तो मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब किसी व्यक्ति की बात की जाएगी या वस्तु की बात की जाएगी या स्थान की बात की जाएगी, वो सभी चीजें हमारी संज्ञा होंगी। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? संज्ञा होगा। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जब किसी का नाम आए तो वो क्या होता है? संज्ञा होता है। दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। तो यहाँ पे वस्तु का बोध हो रहा है, वस्तु के बारे में बताया गया है। तो जो ये पेन है, पेन क्या है? वस्तु है। तो ये भी क्या हुई? संज्ञा हुई। और द लायन रन्स, यानी कि जो घोड़ा, जो शेर है वो दौड़ता है। तो यहाँ पे जानवरों के बारे में बताई गई, जानवरों के बारे में बात की गई है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? संज्ञा हुआ। तो ये किस में आता है? प्राणी, यानी कि प्राणी या जानवर में आता है। तो ये भी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। तो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जानवर, जो भी सारी चीजें आएंगी वे सभी हमारी संज्ञा यानी कि नाउन होंगी। तो आपको नाउन तो पता हो गया होगा कि आखिर संज्ञा क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम आए, वस्तु का नाम आए, स्थान का नाम आए, तो वो हमारा संज्ञा होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें था मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। अभी मोहन को हटा करके इसके स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा वो हमारा सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैंने मोहन को हटा के यहाँ पे ही कर दिया, तो ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो मोहन के स्थान पे ही का प्रयोग हुआ, तो ही हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है A pronoun is a word which used
which used in place of noun. A pronoun is a word which used in place of noun, place of a noun या place of noun. तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ऐसा शब्द प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है, फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, पहले इसकी हिंदी हम देखते हैं क्या होगी। हिंदी में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन को हटा करके हमने क्या लिख दिया, हमने अगर लिख दिया ही, तो ही क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा। ऐसे ही मैंने कहा कि रोहित एक बातूनी बच्चा है, रोहित एक ज्यादा बात करने वाला लड़का है, और मैंने रोहित को हटा करके ही, सी, इट, यू, वी, दे, इसमें से किसी भी चीज का प्रयोग अगर हमने कर दिया, या वे, तुम, हम, सारी चीजों का अगर प्रयोग कर दिया इसमें से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सर्वनाम हो जाएगा। एग्जाम्पल में ही इज ए हॉनेस्ट मैन। You are intelligent person। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, पर्सन यानी कि व्यक्ति। तो यहाँ पे किसी का नाम रहा होगा, कोई व्यक्ति रहा होगा, उसके बारे में बात कही जा रही होगी, लेकिन उसके स्थान पे ही का प्रयोग, यू का प्रयोग, ऐसे इट का प्रयोग, ये सारी चीजें अगर आ जाए किसी सेंटेंस में, वह, वे, हम, तो ये सारी चीजें प्रोनाउन होंगी। तो प्रोनाउन के थ्रू कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत ही यानी कि वह, शी यानी कि वह स्त्री के लिए, और ये पुरुष के लिए होगा। उसके बाद में दे यानी कि वे, उसके बाद में यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम, ETC दिस दैट, जो भी सारी चीजें आएंगी ये सब क्या होगा, प्रोनाउन। अब आइए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। और अब अगली टॉपिक हमारी आती है कि एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, और सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज क्यों किया जाता है।
तो अगली हमारी टॉपिक यही है, तीसरी टॉपिक है हमारी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो यहां पे लिखेंगे हम एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies noun or pronoun। इसकी हिंदी होगी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि विशेषण जो होते हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सारी चीजें। तो विशेषता कई प्रकार से बताई जाती है। कुछ व्यक्तियों के गुणों के बारे में विशेषता बताई जाती है। कुछ क्या होता है, व्यक्तियों की संख्याओं की विशेषता बताई जाती है या वस्तुओं की संख्याएं बताई जाती हैं, तो वो भी एडजेक्टिव हो गया। और जैसे कि किसी चीज की जिसे हम संख्याओं के रूप में नहीं ज्ञात कर सकते हैं, मात्राओं के रूप में बताया जाता है, उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो जिसमें मात्राओं का ज्ञान हो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अगर जिस व्यक्तियों के बारे में उसके गुण दोष के बारे में बताया जाए वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। और किसी व्यक्ति के संख्या और संख्याओं के बारे में या वस्तुओं की संख्याओं के बारे में बात की जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। तो ऐसी सारी चीजें एडजेक्टिव बहुत प्रकार की होती है। अब आइए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि एडजेक्टिव के कौन से एग्जांपल होते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है हॉर्स इज द हॉर्स इज ए ब्लैक, या हॉर्स ब्लैक, द हॉर्स इज ब्लैक, द हॉर्स इज ए ब्लैक, यानी कि घोड़ा, यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। द हॉर्स इज ब्लैक, घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। तो घोड़े की विशेषता क्या हो रही है, घोड़ा किस लिए फेमस है, उसकी क्वालिटी क्या है, काला होने के लिए। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है। और दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए। दूसरे एग्जांपल में जैसे मान लीजिए लिखा है, दूसरे एग्जांपल में लिखा है आंसू
आंसू इज ए टॉल बॉय। आंसू इज ए टॉल बॉय। आंसू एक लंबा लड़का है, यानी कि आंसू की जो लंबाई है वो ज्यादा है, तो आंसू एक लंबा बच्चा है। तो यहाँ पे जो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है टाल। इसकी विशेषता है टाल, क्योंकि ये किस लिए फेमस है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये लंबा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा टाल। तो एडजेक्टिव आपको खैर समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों एडजेक्टिव जो दिए गए हैं, ये दोनों क्वालिटी को बता रहा है। इन दोनों सेंटेंस में क्वालिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जो कि आपको एडजेक्टिव के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, ये इससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारी है नेक्स्ट टॉपिक है हमारी आती है, चौथी टॉपिक है वर्ब यानी कि क्रिया। तो क्रिया की डेफिनेशन होगी ए वर्ब इज ए वर्ड which show action comma state प्रोसीजर। इसकी हिंदी होगी, तो ये डेफिनेशन आपको इंग्लिश में दिखाई दे रही है। ये डेफिनेशन होती है, ये वर्ब की डेफिनेशन है। इसकी हिंदी है किसी कार्य के होने दशा या स्वामित्व का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। जब किसी वस्तु के जब किसी कार्य के करने या कार्य करने की दशा को दर्शाया जा रहा हो तो वो हमारा क्या होता है, क्रिया कहलाता है। तो क्रिया की एग्जाम्पल क्रिया का एग्जाम्पल होगा, वर्ब का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे लिखा है मोहन प्लेस, मोहन दौड़ता है। दूसरा है यू
यू स्लीप, यू स्लीप, तुम सोते हो। तो यहाँ पे जो काम किया जा रहा है, यहाँ पे सोने का काम किया जा रहा है और यहाँ पे खेलने का काम किया जा रहा है। तो ये दोनों क्रिया को प्रकट कर रहा है, यानी कि ये भी क्या, ये क्या है, वर्ब है, और ये भी हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो चलना, फिरना, दौड़ना, खेलना, कूदना, हंसना, सोना, ये जितनी भी सारी चीजें जो क्रियाएं होती हैं, जो जितने वर्ड हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब क्रिया होती है। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि काम हो रहा है। काम किस चीज का हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है, रोने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। ये सारी चीजें वर्ब के अंतर्गत आती हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। अब आता है हमारा अगला टॉपिक है, पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसकी इंग्लिश होगी, इसकी डेफिनेशन होगी an adverb is a words which modifies of the meaning. An adverb is a word which modifies of the meaning, modifies meaning of adjective और verb। तो इसकी हिंदी है क्रिया अथवा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि लिखा है राधिका इज ए वेरी फेथफुल गर्ल। तो यहाँ पे क्या है, राधिका इज वेरी फेथफुल गर्ल। तो जो राधिका है वो क्या है, राधिका तो पहली बार जब किसी का नाम आता है तो संज्ञा हो जाता है, और फेथफुल गर्ल जो राधिका की विशेषता क्या है, एडजेक्टिव क्या है,
फेथफुल, यानी कि वो वफादार लड़की है। और लेकिन वफादार लड़की है, विशेषता तो बताया जा रहा है, लेकिन जो विशेषता बताई जा रही है वो किस चीज की है? विशेषण की। जैसे मान लीजिए वफादार है, लेकिन कितनी वफादार है? वो बहुत ही वफादार है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब आता है वो है हमारा वेरी, क्या है हमारा? एडवर्ब है। और फेथफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल है, द हॉर्स रन्स फास्ट या फास्टली। तो देखिए घोड़ा जो है दौड़ता है, तो यहाँ पे काम किस चीज का हो रहा है? दौड़ने का। तो ये जो दौड़ना यानी कि जो रन है, ये हमारा क्या है? वर्ब है। और विशेषता क्या है? किस लिए वो फेमस है, यानी कि किस चीज की विशेषता बताई जा रही है? कार्य की विशेषता बताई जा रही है कि जो दौड़ रहा है वो बहुत ही तेज दौड़ रहा है। तो ये हमारा हुआ एडवर्ब। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही थी। तो जहां पे विशेषण अथवा क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं।